गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 16 ऑफ अप्रोक्सीमेशन पार्ट 1। फ्रेंड्स, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, काफ़ी टीचर्स के लेक्चर भी आपने अटेंड किए होंगे, तो आपने पाया होगा कि टीचर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन 99% एक साथ पढ़ाना पसंद करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इसलिए डिफ्रेंशिएट करके आपको समझा रहा हूँ जिसलिए आपको इसमें कभी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते फ्रेंड्स। तो ज़रूरी ये है कि आप लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स लोगों, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। कारण यह है कि जिसलिए थोड़ा सा उन लोगों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। अब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। अप्रॉक्सीमेशन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगता है और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट प्रॉब्लम से ही वो कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 17.92 लिखा हुआ है, 10.97 लिखा हुआ है, 52.17 लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, डेसिमल के बाद रीड करने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपने जनरली सुना भी होगा, कोई डेसिमल के बाद ऐसे नहीं पढ़ता है 17.92, या मतलब ऐसे नहीं पढ़ता है 17.92। हमेशा आपने देखा होगा डेसिमल के बाद की टर्म जो पढ़ी जाती हैं वो 17 पॉइंट जैसे लिखा हुआ है तो 92 ही पढ़ा जाता है, कभी भी कंबाइंड टर्म नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताता हूँ जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका अप्रॉक्सीमेशन का। जैसे पॉइंट के बाद 92 लिखा हुआ है तो हम देखते हैं कि ये 92 को हम कैसे कवर कर सकते हैं। हम इसको 18 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। और जैसे हमने इसको देखा तो ये क्या हुआ कि ये 0.7 मतलब ये 0.5 से कम है और ये 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए जो टर्म पॉइंट के बाद 0.5 मतलब 0.5 से जो ज़्यादा होगी उसको हम कवर करेंगे, तो उसको हम कंप्लीट टर्म लिख देंगे। जैसे इसको हम कंप्लीट किया 18 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 52 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस हो गया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। इसको क्या है 891 कर दिया माइनस 52 कर दिया, तो ये क्या हो गया 641 146 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यही लगना है, पॉइंट के बाद वाली टर्म हमें देख के बस इस पूरी टर्म को कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। बस इसके बाद हमें कुछ नहीं देखना है। अब आगे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए 127.93 मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 128 लिख सकते हैं इंटू 4 माइनस 116 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि 0.05 मतलब ये 0.5 से छोटा है ये टर्म, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे इनटू ये मान लीजिए 3 लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए ये हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 चौक 32 होता है, 2 लिख दिया, 3 कैरी हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 11, एक आ गया, 4 एक कम 4 एक 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे इंटू 300 और 16 48 348 हो जाएगा। अब 348 को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे सामने कितना आ जाएगा 164 आएगा। आप खुद गौर करके देख लीजिए 164 ही आएगा, क्योंकि सिंपल है, इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, ठीक है। अब इसको देखिए, मान लीजिए हम नेक्स्ट टर्म करते हैं। ये हमने देखा कि 0.5 से बड़ी है तो इसको हम 102 लिख देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय है तो मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, 6 कर देंगे इक्वल्स टू x इंटू 1/11 हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 6 कम 6 6 7 42, मान लीजिए ये कर दिया तो 17 इंटू 11 इक्वस टू एक्स हो गया, या x इक्वस टू 17 इंटू 11 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे लिखने का सही तरीका यही होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मान लीजिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 11 का मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था कि सबसे पहले 7 लिख दिया आपने, उसके बाद हमने 8 लिख दिया, इसको ऐड करके फिर 1 लिख दिया, तो x इक्वल्स टू 187 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सामने दी हुई है उसमें हम क्या गौर करेंगे, 11 के मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ आपको गौर रखनी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। पहले एज इट इज़ 7 लिखेंगे, फिर इसको इसमें ऐड करके 8 लिख देंगे, उसके बाद हम ये 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मान लीजिए 0.5 से बड़ा है तो इसको 168 हम लिख देंगे, ये 0.5 से छोटा है तो इंटू 1/7 लिख देंगे, ठीक है। ओह सॉरी 6 लिख देंगे, फिर इंटू 4 कर देंगे इक्वल्स टू, मान लीजिए ये 80% है तो 80% इसको हम क्योंकि 0.5 से बड़ा है तो हम इसको 80% तो इसको 4/5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 4/5 इंटू एक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब कुछ भी नहीं बचा इस प्रॉब्लम में, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 6 48 हो गया 28, और इसको 28 इंटू 5 करेंगे तो x इक्वल्स टू 140 आ जाएगा हमारे सामने। कितना इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम चालू करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पाते हैं कि मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 से बड़ा है तो इसको हम 3/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 60% है, 60% को हम 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपने परसेंटेज वाले जो मैंने बेसिक्स बताया था उसमें ये चीज़ समझाई थी कि इसको कैसे हम 60% को 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ, अब मान लीजिए ये 207.93 दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, 208 प्लस 218.09 हो गया, तो इसको 218 कर देंगे इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए इसको हम ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करने के बाद कितना हो गया, 8 8 16 और ये 1 कैरी हो गया तो 2 हो गया, 4 हो गया, इंटू 3/5 हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम और सॉल्व करेंगे, एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या चाहें तो हम इसको यहाँ भी काट के इसको उसके बाद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5 8 40, 5 50 25, 85 कर दिए, 85 3 जा कितना हो जाए, 3 5 15, 3 3 8 24 1 25, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 255 है, तो ये 256 मान लीजिए उसके नज़दीक है, ठीक है, 255 के, तो इसको हम, ये कितने का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, हो गया। ये इतना आपको समझाने के लिए सिर्फ मुझे लिखना पड़ता है, नहीं ये कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। और इससे स्क्वायर से हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट कर देंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझने की, ठीक है। जैसे मान लीजिए 44.95, तो ये कितना है, 45% ऑफ प्लस, ठीक है, ये 65 क्योंकि 06 है तो ये 0.5 से तो छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 65% ऑफ 800 कर देंगे, ठीक है, इक्वस टू एक्स हो गया। तो एक्स इक्वस टू कितना निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये हो गया 12 पंचे 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 6 कैरी हो गया हमारे पास, 12 चौक 48 और 6 54 हो गया, ठीक है, प्लस मान लीजिए ये 2 कट गया, 8 पंच 40 हो गया, 4 हमारे पास कैरी आया, ठीक है, 8 छंग 48 और 4 52 हो गया, ठीक है। तो ये 1060 हो गया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, और मान लीजिए हमने ये प्रॉब्लम देखी, अब इसमें हमने क्या देखा कि 483.86 हमारे पास दिया हुआ है रूट में, तो ये कितना है, 484 है, 484 कितने का स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है, और ये कितने, ये तो एज इट इज़ दिया हुआ क्योंकि ये उससे छोटा है 0.5 से, तो हम इसको 12 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/15 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में दिया हुआ है, इक्वल्स टू 11 क्योंकि 0.5 से छोटा है, ठीक है, इंटू एक्स कर देंगे। अब एक्स कर देंगे तो 11 ये हो गया, ठीक है। अब 12 दूनी 24 इंटू 1/15 हो गया, तो इसको हम 3 से काट भी सकते हैं, 3 बचे 15, 3 अटे 24, तो 1.6 के लमसम आएगा ये, एक्स इक्वस टू 1.6, मतलब ये हम कितना कर रख सकते हैं, इसको 2 कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सेम एज इट इज़ ये वाली प्रॉब्लम हम कंसीडर करेंगे। ये वाली प्रॉब्लम में हम क्या देखते हैं, मान लीजिए 18 दिया हुआ है, ठीक है, 18 ये 0.5 से कम है, तो 18 इंटू, और ये मान लीजिए 0.5 से ज़्यादा है तो इसको हम 20 कर देंगे, ठीक है, इंटू 1/7 कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना 36 इंटू 1/7 कर देंगे, ठीक है, तो ये 7 5 35 होता है, 50 के लमसम जाएगा ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 50 के आसपास गया। तो हम जानते हैं कि ये 7 का स्क्वायर होता है, तो एक्स इक्वल्स टू 7 हो जाएगा हमारे सामने, ये तकरीबन 49 के आसपास रहेगा ना, तो ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी को देखेंगे, मतलब इसकी नई प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे सामने दूसरी प्रॉब्लम आ गई। देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसको क्या किया कि 0.5 से ज़्यादा है ये, तो 1/3 कर दिया इंटू एक्स कर दिया इक्वल्स टू, ये मान लीजिए ये है, ये 0.5 से छोटा है, तो इसको हम 121 का रूट कितना होगा, 11 होगा, हम डायरेक्ट करेंगे, प्लस मान लीजिए ये 4 4 जा 16 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना 27 हो गया इंटू 3 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 81 हो गया, सॉल्व हो गया, आंसर निकल गया इसका, ठीक है। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, तो हम इसको क्या करेंगे, बड़े आराम से करेंगे जिसलिए हमारे में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 11 हो गया, प्लस ये 36 हो गया, प्लस ये 54 हो गया, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं,
58 हो गया, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम इसको सबसे पहले ऐड कर लेंगे, 6 4 10 11 की एक हाथ आ गया, 1 5 3 8 1 9 1 10 हो गया, ठीक है। अब इसमें से 58 माइनस कर देंगे हम, 42 43 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर आपके अप्रोक्सीमेशन के बेसिक्स के लिए अच्छा था। इसके बाद मैं थोड़े से टिपिकल आपके लिए वो लूँगा प्रॉब्लम्स, जिसलिए धीरे धीरे करके लेवल हार्ड ले जाऊँगा। इसके मैं 5 पार्ट बनाऊँगा, जिसलिए आपको आसानी रहे। ज़्यादा कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आप देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। लेकिन फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसलिए आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं दे सकूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।